तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रोज डिस्कस करना शुरू किया था, बिल्डिंग एन इंटरनेट कल्चर बाय फिलिप अगर। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक इसके कुछ की फैक्ट्स ही पढ़े थे, तो उन चीज़ों को रिपीट नहीं अब हम लोग करेंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे इस चैप्टर को डिटेल में हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, एक एक करके उन्हीं की पॉइंट्स को हम लोग विस्तार पूर्वक जो है या डिटेल में उन पॉइंट्स को हम लोग समझते चले जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग सिर्फ इतना आइडिया आप लोग ले लो कि इस चैप्टर में वो टेक्नोलॉजी जो बेसिकली इस चैप्टर में बेस है वो इंटरनेट है, वो किस तरीके से इंटरनेट या इंटरनेट जैसी और टेक्नोलॉजी को बेहतर ढंग से यूज़ करने के कुछ सजेशन हमें देता है। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज हमें ये कन्वे करता है कि जितना ज़रूरी हम लोग टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट को मानते हैं, उतना ही ज़रूरी हम लोगों के लिए उस टेक्नोलॉजी के बराबर अपने माइंड की कैपेबिलिटी को करना भी आना चाहिए। क्योंकि उस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हम लोग बेहतर ढंग से वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड सोसाइटी यूज़ कर सकते हैं, वो निर्भर हमारे ऊपर ही करता है। टेक्नोलॉजी खुद वो चीज़ डिसाइड नहीं करती, वो डिसाइड करने वाले हम लोग ही हैं। इसीलिए हम लोगों को पहले उस टेक्नोलॉजी के यूज़ करने के बारे में, उसके प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में डिटेल पता होनी बहुत ज़रूरी है। या फिर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जो ह्यूमन बीइंग है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने चाहिए। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लोग टेक्नोलॉजी को दरकिनार कर दें। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर हम लोग सर्वाइव करना चाहते हैं तो वी मस्ट नीड टू बी अपडेटेड। हम लोगों को अपडेटेड रहना ही पड़ेगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले दो की फैक्ट्स हम लोग आज एनालाइज करेंगे। तो इस चैप्टर में जो राइटर है, इन दिस चैप्टर द राइटर टॉक्स अबाउट द टेक्नोलॉजीज लाइक इंटरनेट दैट कैन नॉट ओनली हेल्प अस टूवर्ड्स ए मोर डेमोक्रेटिक सोसाइटी बट ऑल्सो विल हेल्प अस इन रेनोवेटिंग आवर एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन। वो इंटरनेट जैसी और ऐसी टेक्नोलॉजियों की बात कर रहा है या और ऐसी विज्ञान की खोजों की बात कर रहा है जो ना केवल हम लोगों को विकसित एक बेहतर लोकतांत्रिक और उसके साथ साथ लोकतांत्रिक होने के साथ साथ ये हमारी मौजूदा संस्थाओं को एक नया रूप देने वाली जो तकनीकें भी हैं, खोजें भी हैं। तो इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है हमारे पास जिसके इस्तेमाल से हम लोग अपनी मौजूदा संस्थाओं को नए रूप में, एक विकसित रूप में उन संस्थाओं को इनोवेट, उन संस्थाओं को इम्प्रूव कर सकते हैं। These type of technologies helps us towards a decentralized society. It can help us toward progress of our society. अब decentralized society क्या? सेंट्रलाइज होता है कि एक ही बंदे के पास सारा कंट्रोल है, जैसे डिक्टेटरशिप होती है उसमें एक ही बंदे के पास सारा कंट्रोल है। डेमोक्रेसी में क्या, कंट्रोल अल्टीमेटली लोगों के हाथ में है। हम लोग ही डिसाइड करते हैं कि किसे हम लोगों ने चुनना है, किसे हम लोगों ने रिजेक्ट करना है। तो वो कह रहा है कि ये तकनीकें हम लोगों को मदद देती है कि हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड लोकतांत्रिक समाज का विकास और निर्माण करने में योगदान डालें इन तकनीकों के ज़रिए। सो इन ऑर्डर टू मेक दिस टेक्नोलॉजी रियली अ टूल फॉर प्रोग्रेस वी मस्ट नो हाउ टू यूज़ दिस टेक्नोलॉजी इन अ बेटर वे। तो पहले ही मैंने आप लोगों को समझाया है कि अगर हम लोग किसी भी तकनीक से समाज का, देश का विकास चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि उस तकनीक को हम लोग किस तरीके से बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगला पॉइंट जो है वो इससे बिल्कुल मेल खाता है। फॉर दिस पर्पस वी मस्ट मेक द पीपल टू लर्न टू यूज़ दिस टेक्नोलॉजी प्रॉपरली। अब दोनों चीज़ों की मैं एग्जांपल को एक साथ लेके चलता हूँ, दोनों को। वो पॉइंट मैंने पहले क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया था कि जब राइटर ने ये कहा था
कि अगर हम लोग इस टेक्नोलॉजी को के ज़रिए इसको एक ऐसा हथियार बनाना चाहते हैं जिससे हम लोग अपने समाज का विकास करना चाहते हैं, तो हमें इसको बेहतर ढंग से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब इसके साथ ही अगला पॉइंट जुड़ गया कि टेक्नोलॉजी को किसी भी जगह पर लाने से पहले, सपोज़ हम लोग किसी स्कूल या कॉलेज के अंदर स्मार्ट रूम्स या फिर इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं टीचिंग कम स्टूडेंट डिपार्टमेंट को, तो वहाँ पे उस टेक्नोलॉजी को लाने से पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग उस तकनीक के आने से पहले वहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं उनको उस तकनीक का सही प्रकार से इस्तेमाल करना सिखा सकें। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तकनीक को यूज़ वहाँ के लोगों ने करना है। अगर उन्हें उस तकनीक के फ़ायदे और नुकसान ही नहीं पता, किस तरीके से उसे बेहतर ढंग से इस्तेमाल करना यही नहीं पता, तो फिर उस तकनीक का फ़ायदा ही क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अपने कॉलेज की बात ले लेते हैं। हमारे कॉलेज में जब स्मार्ट रूम्स को लाया गया तो किसी को भी उन स्मार्ट रूम्स को किस तरीके से प्रॉपर वे में ऑपरेट करना है, किस तरीके से उन चीज़ों को मेंटेन करना है, वो किसी को भी प्रॉपर डेमो क्लासेस या डेमो ट्रेनिंग नहीं दी गई। और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? नो डाउट हम लोग उसने यूज़ तो कर रहे हैं, हमारे में से मैक्सिमम टीचर, बट एज द प्रोजेक्टर ही यूज़, हम लोग केवल उसके प्रोजेक्टर के नीचे नोटबुक रख देते हैं या बुक रख लेते हैं और उसकी जो इमेज है हम लोग स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं। क्या स्मार्ट रूम का सिर्फ इतना ही बेनिफिट है कि हम लोग बुक को डिस्प्ले पे लगा दें? नहीं, स्मार्ट रूम का मतलब ये है कि हम लोग स्लाइड्स, पेन ड्राइव्स, वीडियोस और ऐसी टेक्निक के ज़रिए स्टडी को इंटरेक्टिव और स्टडी को और इंटरेस्टिंग बना दें। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम लोगों को, संस्था को तो रेनोवेट कर दिया, चीज़ लगा के वहाँ पे तो इम्प्रूवमेंट कर दी, बट उस चीज़ को इस्तेमाल करने के काबिल क्या वहाँ के लोगों को हम लोगों ने पहले बनाया या नहीं, ये तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली वो तकनीक तब ही किसी भी संस्था के बेहतरी के लिए यूज़ हम लोग कर सकते हैं जब उस तकनीक की जो नॉलेज है हर एक को होती। तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट, किसी भी तकनीक का बेहतर ढंग से समाज और देश या फिर किसी संस्था के विकास में अगर हम लोग उस तकनीक को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट है लोगों को उस वहाँ पे काम करने वाले लोगों को उस तकनीक को सही ढंग से इस्तेमाल कराना सिखाने के बारे में। ठीक है, और उसके बाद वो आगे एक एग्ज़ाम्पल दे रहा है हम लोगों को। फॉर एग्ज़ाम्पल ही हैज़ गिवन एग्ज़ाम्पल ऑफ ए फोटोकॉपियर कंपनी विच आस्क्ड एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट नेम जूलियन और to study its repair technicians and recommend the best ways to use the technology. He analyzed that by giving them radio equipment, we can help them in increasing their productivity and will help them in keeping contact with each other and help them in their repair also. तो एग्ज़ाम्पल मैंने पूरी पढ़ दी, अब एग्ज़ाम्पल को डिटेल में समझाते हैं। आज का जो लास्ट ही है ये पोर्शन वीडियो का, तो इस चीज़ को बेहतर ढंग से समझाने के लिए कि लोगों को क्यों ये ज़रूरी है कि लोगों को किसी भी तकनीक को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करना सिखाया जाए, उसी की एग्ज़ाम्पल है कि एक फ़ोटोकॉपियर कंपनी, फ़ोटोकॉपियर जो फोटोस्टेट की मशीन बनाते हैं, उस कंपनी ने क्या किया कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिसका नाम था जूलियन और उसको हायर किया और उसको ये काम दिया कि वो स्टडी करे जितने भी मैकेनिक उनकी कंपनी में काम करते हैं, जो रिपेयर वर्क या और प्रॉब्लम्स कस्टमर की सॉर्ट आउट करते हैं। उन्होंने कहा कि तुम उन सभी लोगों की पूरी डेली रूटीन को एनालाइज करो और हमें ये बताओ कि किस तरीके से हम लोग नई तकनीक के ज़रिए उन जो काम करने वाले लोग हैं उनके काम करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और उनको काम जो है वो काम ना लगे, एक एंजॉयमेंट लगे, किस तरीके से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो उसने बड़ी बारीकी से और ने
जूलियन ऑर ने बड़ी बारीकी से सुबह से लेकर शाम तक जो उनके टेक्नीशियन करते थे उस चीज़ को बड़ी बारीकी से एनालाइज़ किया। उसने देखा कि सुबह जब वो किसी की मशीन को ठीक करने जाते हैं, ठीक करने के बाद पूरे दिन जब वो अपना वर्क करते हैं, शाम को सब लोग एक बार में बैठ के मिलते हैं, जो टेक्नीशियंस हैं जिनके आपस में कांटेक्ट हैं। फिर जब वो एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे के साथ अपना तजुर्बा शेयर करते हैं। आज उस मशीन को मैं ठीक करने का उसमें ये प्रॉब्लम थी, दूसरा कहता मुझे ये प्रॉब्लम थी। वहाँ पे बैठ के वो बातचीत करते हैं, एंजॉय करते हैं और अपने माइंड को रिलैक्स भी करते हैं। तो अब उसने पूरी दिनचर्या एनालाइज कर दी। उसने ये भी देख दिया कि किस तरीके के कांटेक्ट वो एक दूसरे के साथ रखते हैं, किस तरीके एक दूसरे के साथ वो नॉलेज को शेयर करते हैं। तो जूलियन ऑर ने ये कहा कि कंपनी के मालिक को ये रिप्लाई दिया कि अगर वो वाकई में ये चाहता है कि उसकी कंपनी जो है वो बेहतर ढंग से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके और वो अपने काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की कार्यकुशलता को बढ़ा सके, तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि ये बेचारे सुबह से लेकर शाम तक वेट करते हैं कि कब ये एक दूसरे से बात करेंगे, कब ये एक दूसरे से दिन भर की जो इनके एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। तो वो कहता है कि तुम ऐसा करो, जितने भी लोग तुम्हारे पास काम करते हैं, तब मोबाइल जैसी चीज़ नहीं होती थी, तुम उन सबको एक वॉकी टॉकी या रेडियो इक्विपमेंट दे दो जिसके ज़रिए वो पूरा दिन एक दूसरे के कांटेक्ट में रह सकें। अब इसका बेनिफिट क्या था, वो पूरा दिन एक दूसरे के साथ नॉर्मल बातें भी करते थे और पूरा दिन जब कभी किसी को रिपेयर में प्रॉब्लम आ गई, उससे वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही, वो उसी इक्विपमेंट के ज़रिए अपने दूसरे साथी से पूछता था भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, तुम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। यानी कि उसने उन लोगों की इन्फॉर्मेशन सेंड और रिसीव करने की प्रोसेस भी हो गई, वो लोग एक दूसरे के नज़दीक भी हो गए और जो काम कभी एक दिन में नहीं हो पाता था वो एक दिन में होना भी मुमकिन हो गया। और इस प्रकार से टेक्नोलॉजी का बिल्कुल सही इस्तेमाल हुआ और टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल होने के साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ थे, काम करने वाले थे, उनके काम करने की जो एफिशिएंसी थी, कार्यकुशलता थी, वो भी बढ़ गई। तो उसके इस सुझाव को बड़े ही बेहतर ढंग से कंपनी ने अप्लाई किया और बड़े ही पॉजिटिव जो कंपनी को आने वाले दिनों में उस चीज़ का जो पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले। यानी कि फिर से उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, राइटर इस एग्जांपल के ज़रिए यही बताना चाहता है कि हम लोगों को इस तरीके से टेक्नोलॉजी का बेटर यूज़ करना सिखाना पड़ेगा कि वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने तजुर्बे का भी बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सके और तब ही टेक्नोलॉजी का हम लोग बेहतर ढंग से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ही फर्दर सजेस्टेड, एक और एग्जांपल दे रहा है, that people think together when they have something in common. In this way we can use various discussion group where people who wish to pool their ideas can share their information and ideas with each other. So we can say that through this the writer points out how technology can be used for the progress and welfare of the society. तो बस लास्ट पॉइंट यही तक है। तो फिर वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि इसका मतलब ये है, हम लोग तब ही किसी जगह पर इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने के लिए तैयार होते हैं जब हमें लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं उसे दे रहा हूँ वो मुझे दे रहा है, वो कॉमन इंटरेस्ट की है। जब हम इंफॉर्मेशन शेयर करने वालों का जो टारगेट एक है, जो एम एक है, तब हम लोग इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए अब इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे डिस्कशन ग्रुप्स भी बने हैं जहाँ पे हम लोग अपने इंटरेस्ट के मुताबिक ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे जाके हम लोग अपने व्यू पॉइंट के साथ साथ अपने जैसे और लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कैसी सोच, कैसे विचार रखते हैं, उनकी नॉलेज को गेन करते हैं। जहाँ पे हम लोगों ने उनको अपने व्यू पॉइंट दिए, उनके व्यू पॉइंट लेके हम लोगों ने अपनी नॉलेज को भी इंक्रीज़ किया। और इस तरीके से कहीं ना कहीं जब हम लोग एक दूसरे के साथ विचारों को एक देश में, एक शहर में, देश के बाहर एक्सचेंज करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग समाज और देश के विकास का हिस्सा भी बनते हैं। और इसी विकास की बात वो बिल्डिंग एंड इंटरनेट कल्चर के थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक
share and comment on my channel.